गोवा जो लाइन है पूरी वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दापोली जो है ये कोस्टल हिल स्टेशन, मीनिंग आपको एक तरफ पूरे माउंटेन्स दिखते हैं और दूसरी तरफ आपको सारे बीचेस और सी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले 4 से 5 साल में जिस तरीके से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं उससे भी हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आने वाले कुछ सालों में। इसके अलावा ये क्यों अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये कि एक अनडिस्कवर्ड लोकेशन है, अभी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं, तो अभी जो भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसे एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के जो पहाड़ है इनकी एज उतनी है जितने हिमालयाज, इसीलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ बहुत जल्दी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है क्योंकि मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। जैसी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है आपको पता ही है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ पर एप्लीकेशन होना चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे ही पहले यहाँ के लैंड प्राइसेस इतने राइज पे नहीं थे, जब से एक्सप्रेस वे बनाए सब साथ देख रहे क्या। इसके अलावा ये सारे बेल्ट ऑफ बीचेस है जो कि वाइट सैंड ब्लू वाटर बीचेस आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड 9 बैक टू बैक बीचेस है जो कि पूरे क्लियर और बिल्कुल भी पॉल्यूटेड है। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं जो हमारे सबसे पास है, हमारे डेवलपमेंट से अराउंड 1200 मीटर यानी कि अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे बीच मिलेगा आपको कोल सारी। इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मुंबई से आपको 215 किलोमीटर पड़ता है और पुणे से 200 किलोमीटर। अगर आपको मुंबई से या पुणे से जहाँ से भी जाना चाहिए अगर आपको रोडवेज एक्सप्लेन करूँगी, रेलवेज एक्सप्लेन करूँगी और एयरपोर्ट एक्सप्लेन वाटरवेज एक्सप्लेन। अगर कोई भी कस्टमर जो हमारे साथ नॉर्थ से आते हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा फीजेबल रहता है मुंबई और पुणे को। मान लीजिए यहाँ पे जो भी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से उन्होंने अपनी फ्लाइट की है 2 घंटे के नियर अराउंड हो जाती है यहाँ मुंबई में लैंड। इसके बाद भी साउथ बॉम्बे के टूवर्ड्स जाते हैं, अगर वहाँ से टैक्सी करेंगे साउथ बॉम्बे के टूवर्ड्स जाते हैं। उसके बाद वो अटल सेतु है जो कि मुंबई ट्रांसफार कर लेंगे, आपने सुना होगा हाल ही में इसका श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। इसके बाद नवी मुंबई पहुँच गई, वहाँ से NH-66 जो कि मुंबई गोवा हाईवे है वो अराउंड 3 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ से अंदर एक एरिया है खेड़ जंक्शन तक पहुँच के खेड़ एरिया तक पहुँच के वो एक बहुत 1 घंटे का ड्राइव लेते हैं जो कि दापोली तक जाते हैं। ऑल इन ऑल ये आप पूरी जर्नी जो भी देख रहे हैं ये आपको 4.5-5 घंटे की है, बट ये जल्दी इससे कम है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसमें से जो MTHL अटल सेतु वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रेलवे एक्सपांशन जो अगर आपने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन का इवन उस ट्रेन का भी स्टॉप जो आता है वो खेड़ में था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि कोंकण साइड पर आप कैसे टूरिज्म ज़्यादा लेके जा सकते हो कनेक्टिविटी। आप यहाँ से देखेंगे मेजर मुंबई और पुणे का प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में कोई भी रहता है उनके लिए वीकेंड गेटअवे स्पॉट हो जाता है ऋषिकेश, ऐसे ही वहाँ मुंबई पुणे के लोगों के लिए वीकेंड गेटअवे स्पॉट जो है दापोली और कोंकण। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मार्च में 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से एरिया पड़ेगा 190 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो NH-66 मुंबई गोवा हाईवे में आपको बता रही हूँ ये नियर अबाउट अगर आप देखेंगे पहले 2 लेन हुआ करता था, अब ये 4 लेन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको पूरा रेड जो है कोस्ट लाइन से होता है दिस इज कोंकण कोस्टल। गवर्नमेंट ने इसमें नियर अबाउट 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस पर्टिकुलर रोड में जो मुंबई से चालू होगा और ऑल द वे गोवा से और कोंकण को कनेक्ट करेगा, गोवा को कनेक्ट करते हुए नीचे आंध्र प्रदेश तक जाएगा। ये 60% कम्प्लीट हो गया है, जल्दी 2025 के एंड तक आप देखेंगे पूरा प्रोजेक्ट का ही ऑपरेशनल होगा। सेम टाइम जिस टाइम हमारा पोजेशन होगा दिसंबर 2025 उसमें हम देखेंगे जो ये पूरा डिस्टेंस है तो 4.5 से 5 घंटे लेता है, ये जल्दी 3 घंटे का जी। ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें जब ऑपरेशनल हो जाएगी तो ये आपका फाइनल ट्रैवल है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रही हूँ 2020 से जैसा मेजर टूरिज्म फुटफॉल्स आने लगा है मुंबई पुणे वाले लोगों में, इसके साथ आप देखेंगे कि साउथ में भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे जाने लगे इस एरिया को एक्सप्लोर करने। एक 8% ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्टेड ग्रोथ हम देख सकते हैं हमारी इसकी पर्टिकुलर दापोली। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टर आए तो उसको एक पैसिव इनकम यानी रेंटल पे डाल के एक दूसरा इनकम सोर्स को बना सकते। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हमने 2020 में सबसे पहला लैंड लिया था तब हमने यहाँ पे लॉन्च किया था 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ रेट हो गए अराउंड 1600 से 1700 तो जो भी प्राइस 2020 से है हमने उन्हें
कि हमें 3x अप्रिसिएशन दिखाइए 10 साल में, बट हम ऑलरेडी 4x अप्रिसिएशन दे चुके हैं उन्हें 4 साल में, क्योंकि ये 5 स्टार डेवलपमेंट है हमारा। इसमें आपको ये सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस, जिम, स्पा, साउना, ओपन थिएटर, आउटडोर कैंपिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये एडवेंचर थीम बेस्ड है। जितनी भी एक्टिविटीज देखते हैं हमारा डेवलपमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी जितने भी लोगों के लिए करना। इसके अलावा मान लीजिए कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कि लैंड को बैरन रखना चाहते हैं पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता अपने लैंड, मान लीजिए अगर उन्हें भी आके हमारे डेवलपमेंट करना है तो वो चीज़ हम देते हैं मुझे मेम्बरशिप से। मान लीजिए कोई नई कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए अगर वो आके रुकना चाहे तो उन्हें एक्सेस होता है गेस्ट हाउस की कोस्टल डेवलपमेंट के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बिल्कुल चार्ज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारा फाइनल प्राइस है 35.99 लाख में हम आपको 2200 स्क्वायर फीट लैंड जो है वो अवेलेबल कराएंगे। देन जो हमारे फर्स्ट 100 कस्टमर्स है अगर आप देखेंगे तो उन्हें अप टू 200 स्क्वायर फीट लैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। दैट मीन्स कि 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट तक से हमें मोबिलाइज को कर सकते हैं। 9,990 ये ICICI हमारे साथ जो बैंक है इनका अप्रूव ये वाला प्लान है। नियर अबाउट अगर आप देखें तो 14 से 15 साल में ये आपकी जो ईएमआई है। इसके अलावा ये हमारा पेमेंट प्लान रहेगा। तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन करते हैं 45,000 का, विच मीन्स आपसे मतलब इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट की प्रोजेक्ट में आप एक पार्ट करें। डजन मीन कि आपने हमारे साथ बाय करें, इसीलिए ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल है, फुली रिफंडेबल है। इसके बाद जब हम प्लॉट एलोकेशन पर बैठते हैं तो हम 10% ऑफ द पेमेंट करते हैं, विच इज़ नियर अबाउट 4 लाख के आसपास। उसके बाद हम जब नवंबर में 20% लेंगे और क्वार्टरली बेसिस पर 3 महीने में ऐसा स्कैटर जैसे हम देख लें नवंबर में 20% है, फरवरी में 25, अगस्त में 25 और फिर उसके बाद मई अगस्त और फिर सब तरीके से 55 के लास्ट 5%। हर 3 महीने में पूरे पेमेंट प्लान इस तरीके से स्टार्ट है। राउंड अबाउट अभी तक हमने कोलवन में जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें हमारे पास 50% जो कस्टमर्स है वो दिल्ली से है या नॉर्थ से। तो डेफिनेटली इसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने कम टिकट साइज़ में अगर आपको 36 लाख में एक सी साइड प्रॉपोजिशन मिल रहा है जहाँ से आपको सी व्यू के चांसेस है, तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी राइट।